इस क्वेश्चन में हमने दो ब्लॉक लिए हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम। कैपिटल एम और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू दिया हुआ है। और फिर बोला है कि हम कितना फोर्स एफ लगाएं, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, ताकि स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे। अब कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम रेस्ट पर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कैपिटल एम का वेलोसिटी हो वही स्मॉल एम का वेलोसिटी हो, जो भी कैपिटल एम का एक्सेलरेशन हो वही स्मॉल एम का एक्सेलरेशन हो। जब ऐसा होगा तो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम जो है वो रेस्ट पर रहेगा। अब एक काम करते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल एम पर एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, उसके बाद भी ये नीचे नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर ये नीचे जाता तो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम का मूवमेंट नीचे की तरफ आ जाता। तो ऐसा क्या हो रहा है समझिए। तो वो समझने के लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, इनको अलग अलग कर दिया। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ। ठीक। अब देखिए, इस पर एक कांटेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ पर बना देते हैं। ये रहा वो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो एक तो मैं उसको यहाँ से टच कर रहा हूँ, वो नॉर्मल रिएक्शन बना दिया। दूसरा एफ फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो वो फोर्स भी हमने बना दिया यहाँ पे। अब उसके बाद में ये कांटेक्ट हो गया, ये कांटेक्ट हो गया, तो यहाँ पर भी एक कांटेक्ट फोर्स बचता है। तो उस कांटेक्ट फोर्स को, ये रहा सेंटर, और सेंटर से दूर मैंने एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन N1 और N1 बना दिया। ठीक, सारे कांटेक्ट फोर्स हो गए। इस स्मॉल एम को हम यहां से टच कर रहे हैं, तो वो हमने कांटेक्ट फोर्स बना दिया। अब एक नॉन कांटेक्ट फोर्स बचता है, दैट इज कैपिटल एम जी, और इसके लिए स्मॉल एम जी, और दोनों का एक्सेलरेशन हम लोग सेम मानेंगे। लेकिन अभी भी हमको इस बात का जवाब नहीं मिला कि इस पर mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो इस सरफेस पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, और यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा नीचे। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग गया, यहाँ नीचे लग गया। और चूंकि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, लिख दिया। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा वो तो मेरे को इक्वेशन से पता चल रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स क्या लिखूंगा मैं? N1। तो ये नॉर्मल रिएक्शन मुझे पता है। यही वाला नॉर्मल क्यों लिया? क्योंकि फ्रिक्शन यहीं पर लग रहा है, इसीलिए यही वाला नॉर्मल लेंगे। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज इक्वल टू म्यू, और नॉर्मल की जगह पर लिख दिया MA। ठीक है। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पर? ये तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे स्लिप नहीं कर रहा है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो जो फ्रिक्शन है वो mg के बराबर है। वो वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए, फ्रिक्शन की जगह पर मैंने mg रख दिया, फ्रिक्शन की जगह पर mg रख दिया। तो इससे मुझको m से m कैंसिल करने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि जो भी एक्सेलरेशन है वो g बाय म्यू से ज्यादा होना चाहिए। राइट। अब हम एक काम करते हैं, इस
पूरे सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है a, और ये जो भी सरफेस है वो स्मूथ है, और F फोर्स लग रहा है हमारा। और चूंकि ये बॉडी एक ही है, क्यों एक है, भले ही अलग अलग है, लेकिन हमारे लिए ये एक है क्योंकि ये दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो मैं फोर्स जो है उसको कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए लिख सकता हूं, या मैं एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। और ये जो भी एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू। इसका मतलब एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जो है वो ग्रेटर देन जी बाय म्यू है, या ये जो एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय म्यू है। तो एफ हमेशा इससे बड़ा रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय म्यू। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर विल बी सी।